अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग जो है वो चांद रात व्लॉग प्लस ईद व्लॉग है। दोनों के क्लिप्स को जो है वो मैंने रिकॉर्ड करके इस व्लॉग को बनाया है। सबसे पहले ये चांद रात का व्लॉग है। यहाँ पे जो है मैं अपनी मामा की तरफ आई हुई थी। हम सब सिस्टर कज़न जो है वो अपनी पेरेंट्स के घर इकट्ठी हुई थी और यहाँ से हमारा आउटिंग का प्लान था सिस्टर्स वगैरह का। यहाँ पर मैं मामा की तरफ आई हुई थी। मैं दोपहर में आ गई थी और रात में हम लोग का आउटिंग का प्लान था। तो हम लोगों ने जो है वो चांद रात को थोड़ा सा डिफरेंट करके चांद रात को एंजॉय किया। हमने यहाँ पे कोई मेहंदी वगैरह नहीं लगवाई, कोई ईद के प्रिपरेशंस वगैरह नहीं की। हमने कहा कि हम अपनी चांद रात की मेमोरीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। इस वजह से हम सब सिस्टर्स ने और कज़न्स ने जो है वो गेट टुगेदर का प्लान बनाया हुआ था। यहाँ पे हम सब जो है वो गेट टुगेदर थे। हम लोग सब यहाँ पे किसी जगह हमने कहा गेट टुगेदर करते हैं और साथ ही वहाँ पे हम खाना वगैरह खाते हैं, कुछ मेमोरीज़ बनाते हैं और उस अपने टाइम को इंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम वहाँ पे आ चुके हुए थे इस जगह पे। यहाँ पे जो है वो मैं ऑर्डर करने लगी थी। मैंने कहा मैं देखती हूँ क्या ऑर्डर करना है। ठीक है, बस ठीक है। आप टेराकोन कर दें, 2 बता दिया, 3 मैक्सिकन कर दें, 7 नूडल्स फ्राइज कर दें। इसके बाद नहीं, 1 कर दिए बस। इसके बाद डिज़र्ट में वो फिर हम बाद में ऑर्डर कर देंगे। कोल्ड ड्रिंक फिर आपको साथ बता दो। टाइम 30-35 मिनट इंशाल्लाह। इससे पहले चलिए काइंडली जल्दी करें। थैंक यू सो मच। उसके बाद वहाँ पे जो है वो मैंने ऑर्डर वगैरह दे दिया था। ऑर्डर वगैरह देने के बाद सबसे पहले लोडेड फ्राइज़ थे ये, जो कि ऑर्डर थोड़ा सा जल्दी आ गया था। हमने कहा कि हम इस ऑर्डर को अपनी इस मील को इंजॉय कर लेते हैं। यार उन्होंने कहा था कि 30 से 35 मिनट्स लगेंगे। पता नहीं अब कह तो ऐसे रहे हैं। पता क्या, हम लोगों ने ना एक्चुअली ऑर्डर बहुत लेट दिया। वो इतनी बार आए थे, हम लोग एक दूसरे का वेट कर रहे थे, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग गया। लेकिन अब आ जाएंगे, वो कह रहे हैं। सना मैडम लेट आई, लेकिन ये पहले से तैयार थी, इस वजह से इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तब तक जो है वो हमने अपने लोडेड फ्राइज़ जो मील फर्स्ट आ चुका था उसको एंजॉय किया। और उसके बाद साथ ही हम लोग, जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आया, हम सब कज़न्स और सिस्टर्स बैठ के अपनी गपशप में मसरूफ़ हो गए, गपशप लगाने लग गए। हम एक दूसरे को कह रहे थे कि जी ऑर्डर किसकी वजह से लेट हुआ। मेरी एक कज़न लेट आई थी, हमने कहा जी उसकी वजह से हमारा जो है वो ऑर्डर लेट हुआ। आपने खैर हमारी सारी कन्वर्सेशन तो सुन ही ली होगी। यहाँ पर हमारा मील आ चुका था। सबके लिए जो है वो स्टेक ही ऑर्डर किए थे। बस ये मेमोरीज़ ही होती हैं। हमने कहा कि हम चांद रात को ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। सब अपने अपने ससुराल से जो है वो अपने पेरेंट्स के घर इकट्ठी हो गई। 2 कज़न्स थी, हम 4 बहनें थी, सब जो है वो एक जगह पे इकट्ठी हो गई और वहीं से हम लोगों ने जो है वो आउटिंग का प्लान बनाया। वहीं से हम लोग जो है वो आउटिंग के लिए चले गए कि चलो ये मेमोरीज़ ही हैं। क्योंकि मैंने लाहौर से आना होता है तो फिर ये होता है कि चलो सब इकट्ठे हो के एक प्लान कर लेते हैं, जिससे हमारी मेमोरीज़ बन जाती हैं और टाइम स्पेंड हो जाता है। वरना आपको पता है सबकी तो शादियां सब अपने अपने घरों में होती हैं, तो टाइम निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हमने सोचा कि हम लोगों ने आने से पहले ही जो है वो टाइम डिसाइड करके रखा हुआ था कि इस टाइम जो है वो इस दिन आ जाएंगे और आके हम लोग अपनी मेमोरीज़ बना लेंगे। उसके बाद हमने अपना खाना इंजॉय किया। खाना वगैरह खाने के बाद फिर हमने डेज़र्ट में जो है वो मोल्टन लावा, क्योंकि मोल्टन लावा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो मस्ट होता है ना कि मैं बाहर खाना वगैरह या आउटिंग पे जाऊँ तो मोल्टन लावा मैं ना ट्राई करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अभी पहले मैंने सबसे पूछा, कहती हम लोगों ने ऑर्डर नहीं करना। जब मैंने ऑर्डर किया फिर सारी कहती चलो हम भी टेस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम हम लोग बैठे रहे, गपशप की, इंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पे जो है वो फिर हमने चाय ऑर्डर कर दी, क्योंकि डेज़र्ट के साथ ही मोल्टन लावा के फ़ौरन बाद तो चाय नहीं पी जाती। इस वजह से हमने कुछ टाइम आपस में जो है वो गपशप की, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो है वो हम लोग इकट्ठे हुए थे, तो हमने सोचा कि गपशप लगाते हैं। फिर यहाँ पे साथ साथ चाय पी रही, साथ साथ उन्होंने कहा कि आप जो है वो हमें फ़ीडबैक दे दें। यहाँ पे मैं जो है वो अपना फ़ीडबैक लिख रही थी। फ़ीडबैक के साथ साथ जो है वो हमने इस टाइम को इतना ज़्यादा एंजॉय किया, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो इसी के साथ जो है वो मतलब चांद रात का व्लॉग हमारा एंड हो गया। अब ये जो है वो ये ईद का व्लॉग है। ईद के व्लॉग के साथ साथ मैं आप सबको ईद मुबारक कहूँगी, बकरा ईद मुबारक। अल्लाह पाक हम सब की जो है वो कुर्बानियों को कबूल करें। ये ईद के सुबह का है, तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैंने रस और चाय के साथ नाश्ता किया, क्योंकि आपको पता है कि सुबह सुबह खाने का कुछ दिल तो करता नहीं है। इस वजह से मैंने कहा कि चाय रस के साथ जो है वो नाश्ता कर लेते हैं। उसके थोड़ी देर बाद कलेजी वगैरह जो मीट वगैरह वो बन तो जाना ही है। इस वजह
से इसका जो है वो नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद एज़ यूजुअल आपको पता है कि रूम की बेडशीट वगैरह को जो है वो सेट किया। अच्छा, मैं कहती हूँ कि रूम में अगर बेडशीट आपकी सेट होगी ना, पूरा रूम नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है। इस दिन तो वैसे भी हेल्पर्स का भी छुट्टी होती है, उनको भी एक आधी छुट्टी जो है वो होनी चाहिए, बल्कि ईद वाले दिन हेल्पर्स को जो है वो छुट्टी ही होनी चाहिए ताकि वो भी अपने घरों में इस छुट्टी को एंजॉय कर सकें। भी साथ ही यहाँ पे जो है वो बेडशीट सेट की। बेडशीट सेट करने के बाद यहाँ पे जो है वो मतलब कुर्बानी डन हो चुकी हुई थी। ये जो है यहाँ पे बकरा हमारे बकरे जो है वो कुर्बानी में हो चुके हुए थे। यहाँ पे फिर जो है वो पैकेट्स वगैरह बनाए कुछ रिलेटिव्स के जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं थी, और कुछ ऐसे पैकेट्स जो नीडी थे, और कुछ मतलब 3 हिस्से होते हैं ना, उसमें से एक हिस्सा आपका अपना होता है फैमिली वालों का, वो हिस्सा थोड़ा सा हम लोगों ने निकाल लिया। वो हमने निकाला नहीं, वो हमने पका लिया था, इस वजह से बाकी में से हमने हिस्सा नहीं निकाला, क्योंकि थर्ड हिस्सा हमने पका लिया था। और फिर यहाँ पे नीडी और रिलेटिव्स के लिए निकाला। तब तक जो है वो हमारे मतलब बकरे दोनों हो चुके हुए थे। यहाँ पे उनके पैकेट्स बनाए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो हमारा बड़ा भी आ गया था। बड़ी कुर्बानी भी जो है वो साथ ही थी, एक दिन में ही थी, क्योंकि एक दिन में अच्छी बात है, एक दिन में हो जाए तो काम बड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। सब कुछ जो है वो मतलब बिखरा होता है। अगर आप मतलब फर्स्ट डे छोटी हो ईद के, सेकंड डे जो है वो बड़ी हो, तो बड़ा सारा सामान बिखर जाता है। और इस वजह से हमने कहा कि चलो दोनों जो है वो एक दिन ही कर लेते हैं। ये जो है वो बड़ी कुर्बानी के पैकेट्स थे, तो छोटी के अलग बड़ी के अलग बनाए थे ताकि जिन जिन को देने हैं उनको पता हो। साथ मैंने ऊपर मार्कर से जो है वो लिख दिया था कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। जो छोटा था उसके ऊपर छोटा लिख दिया, जो बड़ा था उसके ऊपर मैंने बड़ा लिख दिया, ताकि जिनको देना है उनको भी पता हो, क्योंकि छोटा अलग पकता है, बड़ा अलग पकता है। तो उस हिसाब से मैंने जो है वो उनके ऊपर मेंशन कर दिया था। अब आपको पता है बड़ी ईद तो होती जस्ट खानों की ही ईद है। यहाँ पे जो है वो मटन बनाया हुआ था, एक तरफ मटन रखा हुआ था, दूसरी तरफ जो है वो कलेजी रखी हुई थी, ओजरी हो, कुछ लोग ओजरी वगैरह भी बनाते हैं। तो मतलब हमारे घर इतने शौक से नहीं, मतलब मैं इतने शौक से नहीं खाती, तो मैंने कभी भी वो नहीं बनाई। खैर मैं कलेजी वगैरह बना लेती हूँ क्योंकि कलेजी मेरी फेवरेट है। ओजरी वगैरह मैंने कभी नहीं बनाई, तो ना ही मुझे बनानी आती है, तो इस वजह से मैंने वो नहीं बनाई। तो यहाँ पर एक तरफ मटन रख लिया, साथ ही जो है वो एक तरफ कलेजी बना ली। इसी तरीके से जो है वो ईद का दिन गुजर गया, बहुत बिजी गुजरा, क्योंकि बड़ी ईद तो आपको पता है खानों की ही होती है। इसके अलावा बड़ी ईद पर कुछ होता नहीं है। मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब आप गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खाने तैयार कर लो, मज़े मज़े के खाने बना लो। इसी के साथ जो है वो मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।